संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज कोलकाता में ये सत्संग रूप और सभी उपस्थित जो यहाँ नहीं भी वो इंटरनेट के माध्यम से ये समागम का आनंद ले रहे हैं, तो भाव हर एक का यही कि ये निराकार, ये परमात्मा, अक्सर संसार में ये परिभाषा कोई धर्म ग्रंथ से लें तो इस परमात्मा की तो एक ही परिभाषा है कि ये निर्गुण है, ये बेरंगा है, इसकी शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं, ये समय के साथ बदलता नहीं। पर फिर भी अक्सर इंसान इस परमात्मा की परिभाषा अपने हिसाब से बता देते हैं। कोई कहते हैं कि ये आसमान में, कोई किसी दिशा की ओर, कोई पानी के अंदर, कोई कहीं। तो बात वही कि अगर परमात्मा एक किसी जगह पे ही सम्मिलित होता है, एक में रह सकता है, तो फिर ये परिभाषा की ये हर जगह है, कण कण में है, एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। तो अगर हम वो देखें और अगर हम उससे ज़्यादा और इन डेप्थ देखें कि हर इंसान के अंदर भी, हर ये क्रिएशन के अंदर है, तो वही बात निकलती है जो धर्म ग्रंथ हमेशा से समझाते हैं कि ये हर जगह है, ये किसी समय से नहीं बंधा। ये परमात्मा तो बिल्कुल हमारे उतने नज़दीक है जितनी आँखों की ये पलकें भी उतनी नज़दीक नहीं हैं। तो इस परमात्मा को जानना इस इंसानी रूप का परम लक्ष्य। और ये जीते जी जब हम अपने किसी भी रोल की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यही बात कि संसार में बहुत सहजता से सारे काम हो जाते हैं जब इस परमात्मा को प्रायोरिटी बना के रखा जाए, जब इसके एहसास में हर पल जिया जाए। ये जगह जहाँ कला के हिसाब से भी कोलकाता का नाम, चाहे वो आर्ट की दुनिया हो या फिर कई व्यक्ति विशेष जिनका यहाँ जन्म भी हुआ, वो इतनी गहराई से कितनी जीवन में बातें समझा के गए, चाहे वो मदर टेरेसा से लिंक्ड ये सिटी का नाम, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात हो, अन्य ऐसे कितने ही और जिन्होंने यही समझाया कि जीवन में सेवा को इस तरह किया जाए जो निस्वार्थ बन जाए। हर पल में ये सेवा को जिया जा सकता है। एक सेवा का भाव वो नहीं कि किसी की मदद है, ये एक परमात्मा ही डूअर है। ये अगर क्षमता बख्श रहा है तो ही कुछ हमसे होगा। और वहीं प्यार की, लव की भी बात ये सिखाई गई। और वही कि एक मदर टेरेसा की बहुत ही फेमस कोट कि इंटेंस लव कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी गिवन। तो बात वही कि जो प्यार की बात है, हम नाप तोल के तो कोई सौदा कर नहीं रहे। ये चाहे परमात्मा के प्रति ये भक्ति रूप है, ये प्यार है, ये प्रेमा भक्ति है, या फिर परमात्मा के बनाए इंसानों के लिए ये प्यार, ये तो कोई कार्य की तरह नहीं किया जाना चाहिए। ये तो हम स्वयं प्यार बन के फिर हर एक को प्यार ही बांट सकते हैं जब हमारे अंदर सिर्फ है ही प्यार, और कोई एक लेन देन सौदे की तरह नहीं, प्यार के किसी को कुछ दिया तो बदले में कुछ चाहिए। बात सिर्फ यही कि प्यार ही है हमारे पास, तो बिना किसी बात के एक मतलब कोई अपना निकालना नहीं, सिर्फ इस प्यार को हर एक तक देना है। और प्यार बांटते समय फिर वो भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब हर एक में ही परमात्मा है तो फिर मन की बायसनेस खत्म हो जाती है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही नहीं, एक छोटे दायरे, परिवार, दोस्त, मित्रों इत्यादि तक नहीं,
या फिर एक कल्चरली जो हमें पसंद है कि वही कोई कम्युनिटी बेस या कहीं जन्म के तरह नहीं, फिर ये जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये रंग नस्ल, रीजनल डिफरेंसेस, ये एक नेशनैलिटी, अन्य और कितने भी जो भेद हैं, ये उससे ऊपर उठ के प्यार दिया जाता है। फिर हर कोई अपना लगता है, अपने ही रिफ्लेक्शन लगता है। तो ऐसा प्यार हर किसी के अंदर हो जो हर कोई बांटता ही जाए, फिर वो पूरे संसार तक प्यार पहुंचता है। और जहाँ अन्य बात विवेकानंद जी की भी उठाई जाए अगर, तो वो राइज एंड अवेक की बात है, जो एक हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये सोची, हमारी ये बुद्धि, इससे काम लेना है। क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आज़ादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो, इसमें चुनाव करना है। पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस, कभी सही। तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नज़र के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है। और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो कि हर कार्य में प्राथमिकता, कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो। और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फ़ायदा है कि नहीं। कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुँचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहाँ दिल से खुशी से आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुँचे। एक फिर अहंकार हावी नहीं होता, ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सेल्फिश नीड्स के लिए काम नहीं कोई करता, कोई डिसीजन उस लिए नहीं लिए जाते। ये तो फिर एक चाहे घर परिवार के दायरे में या संसार के दायरे में, जहाँ पे भी हम प्लेस्ड हैं, कामकाज, स्कूल इत्यादि, फिर वो हर एक को साथ लेके चलने वाली बात आती है। किसी को एक उनका एक दबोच के हक अपने लिए जोड़ने क्या बात फिर नहीं रहती, क्योंकि हर एक ही पूजनीय है। एक फिर वो रास्ता जीवन में भी चाहे वो ईमानदारी का है, एक रास्ता जीवन में फिर बहुत ही इस परमात्मा के करीब पहुंचने का। और ये जो बात हम करते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन, तो बात वही, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की, ये मोक्ष की, मुक्ति की, साल्वेशन की जर्नी की शुरुआत है। तो जब इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करते हैं, फिर हर समय इसके एहसास में रहकर वाकई ही इंसान है, मानवीय गुणों से फिर दिल भर जाता है, एक मुक्ति के हकदार जीते जी बन जाते हैं।
हर समय में भी ये जीते जी मुक्त उस रूप में कि कोई अब बंधन नहीं है, कोई भरम भुलेखे नहीं है। एक बहुत ही स्पष्टता से ये परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं और जीते जी भी ये मुक्त, और फिर जीवन खत्म होने पर भी इस आत्मा की भटकन, इस शरीर का ना होने पर भी ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, कहाँ जाके मिलना है। तो ऐसे ही जीवन जिन्होंने भी जिए, वही चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी युग रहा हो, वो संतों की वाणी हमेशा शिक्षा यही देती है कि परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्यार करो, फिर हर एक से प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भक्ति में मन अपना भी जहाँ चूर रहेगा, वो फिर भक्ति कोई ऐसी किसी ने भी नहीं बात करी कि अपने आप ने अगर भक्ति करनी है तो घर परिवार समाज से टूट जाओ, अकेले जाकर कहीं रहकर भक्ति करो। नहीं, कोई भी संत का जीवन अगर हम देखें, चाहे वो कबीरदास जी हो, कोई भी उठा ले हम संत के जीवन पे नज़र डाल के, तो वो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक मध्य मार्ग की बात है कि घर परिवार समाज हर एक में अपने कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करनी है। एक जो भी पालन पोषण के लिए एक अगर जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं होना है। अपने मन को भी ठीक रखना है इस परमात्मा से जोड़ के, और फिर ये पालन पोषण भी भक्ति का ही एक पार्ट बन जाता है। जब ये परमात्मा याद है तो फिर घर वालों के लिए भी हम काम नहीं कुछ उनके लिए कर रहे, उनके लिए एक हमारी फिज़िकल इमोशनल अवेलेबिलिटी भी फिर वो भक्ति ही है। तो हर एक का जीवन हर समय की भक्ति बन सकता है। जैसे कितने ही हमें धर्मशास्त्र समझाते हैं कि उठते बैठते ही भक्त का जीवन भक्ति है। कोई निर्धारित समय या दिन में एक आध घंटा भक्ति और बाकी समय एक लूटपाट, एक चोट पहुंचाने का काम, तो ऐसी तो ये भक्त की अवस्था नहीं है। तो वाकई ही हमें असली भक्त बनना है तो इस परमात्मा के साथ अपने मन का जुड़ाव हमेशा के लिए बनाना होगा। और ये परमात्मा तो फिर अनुमान वाला परमात्मा नहीं, इसके साक्षात दर्शन करके, इसको देखकर फिर ये हर एक में दिखे, ऐसे दर्शन, मन का एहसास ये हर समय होता जाए। और भक्ति भी फिर जब तक श्वासें हैं इसी तरह पूर्णता से होती जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।